हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सब लोगों को पता है अच्छी तरह से कि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है वो 22 मार्च को होने वाला है और सब लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी चलनी चाहिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। 1 महीना है आपके पास जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। तो लगभग एक वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न कवर करेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना सब लोग। पहला लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस F पर रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्रमशः होगी। पहला लिखा है, अनंत पर अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा। ध्यान से समझो, कहने का मतलब जब अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस F पर रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो अनंत पर होती है। प्रकृति जो होती है वो अत्यधिक विवर्धित और वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब, कहाँ पर वस्तु होती है और कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो ऊपर आपको साइड में एक वीडियो का इमेज दिख रहा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पूरी बेसिक से जानकारी हो सके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है, लेंस के डायाफ्राम का खुला वह भाग जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, वह उपकरण जो कणों या तरंगों के किरण को संकीर्ण करता है कहलाता है, यानी वो क्या कहलाता है, तो वो है आपका समांतरित। क्या कहलाता है? समांतरित। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा, सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है, जो सफ़ेद प्रकाश है किसका उदाहरण है, वो बहुवर्णीय प्रकाश का। किसका उदाहरण है? बहुवर्णीय प्रकाश का। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण है, तो सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण वो है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक हैं, तो उसके आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। कौन है? आइजैक न्यूटन। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण है, तो वो है आपका अवतल दर्पण। दूरबीन में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सुस्पष्ट अर्थात स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अगला लिखा हुआ, विबग्योर से आने वाले प्रकाश में से न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, तो वो है आपका लाल रंग। कौन सा है? लाल रंग। आई होप आप अच्छे से इतने पॉइंट समझ गए होंगे। देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है, विबग्योर से आने वाले प्रकाश में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले तरंग दैर्घ्य, तो वो आपका बैंगनी रंग। किसको होता है? बैंगनी रंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में विबग्योर से प्रकाश के जो रंग क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम विक्षेपित होते हैं वे हैं, तो वो है आपका कौन सा रंग? वो हो जाएगा बैंगनी और लाल रंग। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त लेंस होता है। बाईफोकल यानी द्विफोकसीय लेंस, तो ऊपर होता है अवतल और नीचे होता है उत्तल लेंस। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हम यहाँ थोड़ा सा चश्मा बना के आपको दिखाते हैं, इस टाइप के चश्मे आपने देखे होंगे जो ज़्यादातर 40 से 50 साल के अधिक का जो व्यक्ति होता है उनमें होता है। ऐसे आपने देखा हुआ कटा हुआ, तो ये जो नीचे वाले होते हैं ये होते हैं उत्तल लेंस और जो ऊपर वाला होता है वो होता है अवतल लेंस, जिसे द्विफोकसीय लेंस कहते हैं। और ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है जिन व्यक्तियों को ज़रा दूरदर्शिता होती है, अर्थात ना तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एयरकेस वेधशाला में उपयोग किए गए सबसे बड़े लेंस ऑब्जेक्टिव व्यास है, तो वो है 40 इंच का। कितना है? 40 इंच का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी जो मानव का नेत्र होता है उसके एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि कितना होता है? लगभग 150 डिग्री। अगला लिखा हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये के नहीं होगा, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, वस्तु का वह प्रकार जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी है कहलाती, तो वो है अपारदर्शी। क्या कहलाता है? अपारदर्शी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है, बटर पेपर एक उदाहरण है, तो बटर पेपर किसका उदाहरण है, तो ये पारभासी वस्तु का। किसका उदाहरण है? पारभासी वस्तु का। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं,
प्रकाश के विकिरण के कारण, यानी किसके कारण साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं? तो वो घटना है व्यतिकरण के कारण। किसके कारण दिखते हैं? व्यतिकरण के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देती है क्यों? लिखा है ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति अधिक होती है, यानी जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, और जो आपकी ध्वनि होती है वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। तो 332 और 3 × 10⁸ यानी बहुत ज़्यादा, यानी जो स्पीड होती है प्रकाश की वो बहुत ज़्यादा होती है, ध्वनि की कम होती है। इस वजह से दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा किरणों को अभिसरित करने वाला लेंस कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। देखो लिखा भी है आगे, उत्तल लेंस एक, अभिसारी लेंस होता है। ठीक, अगर अपसारी कहे तो वो हो जाता है अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस, और अभिसारी कहे तो वो उत्तल लेंस। ठीक है, वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रतिबिंब और संचरण का वर्णन करते हैं उनको कहते हैं डिफरेंशियल समीकरण। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। लिखा है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार होता है बिंदु का आकार। ठीक, यानी बहुत ही छोटा, कहने का मतलब ऐसे, यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वो बिंदु के आकार का, अर्थात बहुत छोटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है वस्तु को अनंत पर रखने पर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा, यानी बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003 या लगभग 1 भी आप कह सकते हो। अगला पॉइंट लिखा है आँख का वह भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसको कहते हैं हम लोग आइरिस। क्या कहते हैं उसको? आइरिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, यानी वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और आभासी का केवल फोटो लिया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा श्वेत प्रकाश मिश्रण है किसके? 7 रंगों का, जिसको हम लोग संयुक्त रूप से विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर। अब इसको भी समझ लो, श्वेत प्रकाश जो मिश्रण होता है वो 7 रंगों का होता है, जिसको हम लोग संयुक्त रूप से विबग्योर कहते हैं। वी से वायलेट यानी बैंगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू यानी नीला, और जी से ग्रीन आपका यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी रंग, और आर से रेड यानी लाल रंग। तो इंद्रधनुष का जो 7 रंग होते हैं उसी को हम लोग संयुक्त रूप से विबग्योर कहते हैं, और ये श्वेत प्रकाश का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। वह पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती हैं कहलाती हैं, यानी वह पदार्थ कौन सा है जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती हैं? तो वो होते हैं पारदर्शी पदार्थ। कौन से पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो वाहनों में पीछे देखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा छोटा बनाता है ताकि पीछे वाली गाड़ी का पूरा आकार दिख सके और अपने अनुसार ड्राइवर उसको साइड दे सके। आई होप आप बात समझ गए होंगे। और इसका उपयोग क्या होता है? शहरों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने के लिए दर्पण में, वहाँ भी आप उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण होता है, तो वो होता है आपका परावर्तन कोण। कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण। फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा परावर्तित किरण, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, एक ऐसे अभिलंब होता है, ये किरण आती है, इसे आने वाली किरण, और इस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो वही पूछा गया है कि परावर्तित किरण और परावर्तक सतह, यानी परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा और आभासी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ कार्निया के पीछे, ध्यान से पढ़ो, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। अगला लिखा हुआ उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है तो धनात्मक संख्या से, यानी जितने उत्तल लेंस की क्षमता है उसको धनात्मक संख्या से, और अगर पूछे आपसे अवतल लेंस की क्षमता को किससे दर्शाया जाता है तो वो ऋणात्मक चिन्ह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
अगला पॉइंट लिखा अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है, वही हमने बताया ऋणात्मक चिन्ह से। उत्तल दर्पण की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक चिन्ह, अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक चिन्ह। अगला लिखा अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वो अत्यधिक बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है वस्तु अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच है और प्रतिबिंब की स्थिति C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार होता है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा। देखो ये चीज़ें आपको याद करने से नहीं आएंगी, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने डिटेल में बताया, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वहाँ पर उत्तल दर्पण से बनने वाली सारी कंडीशन और अवतल दर्पण से हर एक डिटेल में समझाई गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/, अगर लेंस की बात करें तो सेम यही होता है, बस बीच में माइनस, यानी 1/f = 1/v - 1/u इस टाइप से। ठीक, बीच में अगर प्लस है तो दर्पण का सूत्र, और वो कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल, दोनों में काम करेगा। वैसे ही लेंस उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है, यानी जो श्वेत प्रकाश है उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विक्षेपण। क्या कहलाता है, विक्षेपण। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है बाथरूम के दर्पण में परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर चमक होती है नियमित परावर्तन के कारण। ये किसके कारण होता है, तो नियमित परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। देखा जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ प्रकार हैं, तो ये अर्धचालक है। आप लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम को Ge से डिनोट करते हैं और सिलिकॉन को Si से। ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों हैं अर्धचालक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड में। किसमें उपयोग किया जाता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सोना और तांबा, क्या लिखा हुआ है। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं। किसको, यानी नीले और बैंगनी को अवशोषित करते हैं, परावर्तित किसे करते हैं, तो वो है पीला प्रकाश आपका। किस प्रकाश को, पीले प्रकाश को। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यानी जो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक वो कितना होता है, 2.42। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य की प्रकाश की तरंग होती है तो वो लाल, हरी और पीली। कैसी होती, लाल, हरी और पीली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी मायोपिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उद्दीप्त होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है रमन प्रभाव। क्या कहा जाता है उसको, रमन प्रभाव। फिर से समझ लीजिए, किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उद्दीप्त होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग रमन प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका अपने मूल पथ से विचलन कहलाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। पर्वतों की चोटियां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी या नारंगी रंग धारण कर लेती हैं तो ये किसके, अल्प एंगलों के कारण, यानी छोटे एंगलों के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक दूसरे से 120 पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या होगी 2। इसका एक फार्मूला होता है, ये सब कुछ आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको डिटेल से जरूर समझिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या की जाती है, वही फार्मूला 360/θ-1। ठीक, फिर से समझो, जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, फार्मूला होता है 360/θ-1। अगला लिखा हुआ है क्राउन ग्लास और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक होता है तो होता है 1.55। तो यहाँ तक लगभग हम लोगों ने 55 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने लोग भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या एसएससी में भी जनरल साइंस के रूप में फिजिक्स आपकी पूछी जाती है, उन सभी को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके पहले के फिजिक्स के जितने भी लेक्चर पढ़े हुए हैं आप लोग उनको ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। आने वाले 1 महीने में आपको हम पूरे फिजिक्स की तैयारी इसी तरीके करवाएंगे। लगभग हर एक वीडियो में 50 प्रश्न मिलेंगे आपको, रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप सब लोग समझ सकते हो 1 महीने में लगभग 1500 क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। इससे बार पेपर आपका नहीं आएगा। 25 में आप 15, 16, 17 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।